दुनिया में सभी रक्षाबंधन मनाते हैं और हर वर्ष मनाते हैं, इस वर्ष भी मनाएंगे। ऑनलाइन राखियां भी जा रही हैं, मिठाइयाँ भी जा रही हैं। भले दिन में एक कचोट भी हो रही होगी कि हम सामने नहीं जाकर भाई से मिल पा रहे, लेकिन समय अनुसार अभी इस प्रकार की राखियों का प्रचलन हो गया है। लेकिन शिव बाबा ने हम बच्चों को एक अनोखी राखी अर्थात रक्षा का सुंदर तरीका दिया है। वो राखी भले ही स्थूल में ना भी बांधी जाए, आने से थोड़ा सा स्नेह वाइब्रेशन ले लेते हैं, लेकिन स्थूल में ना भी बांधी जाए, हम दूर बैठे भी बांध सकते हैं। यह है एक रक्षा के लिए बंधन। बंधन भी दुनिया में दो तरह के हैं। एक है हमारे सांसारिक संबंधों का बंधन, जिसको हम भौतिक बंधन कहेंगे, और दूसरा है फिर ईश्वरीय बंधन, ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं का बंधन, आध्यात्मिक बंधन। उस बंधन में हम बंधना चाहते हैं और सांसारिक बंधनों से छूटना चाहते हैं, क्योंकि इस समय हम अनुभव कर रहे हैं दुनिया के संबंधों में सुख नहीं है। और चाहे बहन कितना भी चाहती हो भाई के सुख के लिए, आज किसी को करना हो जाए तो कोई उसके करीब जाएगा नहीं। लेकिन बाबा तो हम बच्चों को वो बंधन बांध रहा है, हम भले करीब नहीं भी जा सकते, लेकिन बुद्धि से हम उन आत्माओं के करीब जा सकते हैं, उनको वाइब्रेशन दे सकते हैं, फ़ोन पर मैसेज दे सकते हैं और ऑनलाइन प्रोग्राम करके भी उन लोगों को सचेत कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा दुख तो हमारी बुद्धि फील करती है, कोई और नहीं फील करता। और इसका ये रिजल्ट है, इस पर विजय प्राप्त करने का तरीका है कि जितना हम निर्भय होंगे, हिम्मतवान होंगे, उतना ही इस समय पर इस बीमारी से हम विजय प्राप्त कर लेंगे। यदि भय रहा हमारे अंदर, डर रहा, तो दवाई भी काम नहीं करेगी, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। हमें चाहिए आंतरिक पावर। वो आंतरिक शक्ति शिव बाबा के इस आध्यात्मिक बंधन से मिलती है। वो बंधन शिव बाबा हम बच्चों को सिखाता है, हम सब आत्माएं हैं, एक बाप की संतान हैं। हम एक बाप की संतान होने के कारण सब भाई बहन हैं, और हम आत्मा की दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं, देह की दृष्टि से नहीं। एक बाप की संतान होने के नाते सबको सुख देना ये हमारा फर्ज बनता है। तो हर एक के प्रति आत्मिक दृष्टि रखना, हर एक के प्रति शुभ भाव रखना, शुभ सोचना, तो उन आत्माओं को अच्छे वाइब्रेशन जाते हैं। यदि हम बीमारी में हेट करेंगे तो उनका मनोबल बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। फिर चाहे राखी बांधे या मिठाई खिलाएं, वो आत्मा कभी ठीक नहीं हो सकती है। डॉक्टर के पास भी उसका इलाज नहीं है। यदि हमारी शुभ भावनाएं जाती हैं और हमको उसको कहते हैं कि नहीं ठीक हो जाओगी, तुम भगवान को याद करो, कुछ बड़ी बात नहीं है। आपने 5000 वर्ष पहले भी विजय प्राप्त की थी, है ना। आध्यात्मिक नॉलेज मिल जाती है तो हम उसको याद दिला सकते हैं। इस समय शिव बाबा हमें याद दिला रहे हैं ये बात। मैंने ठीक 5000 वर्ष पहले आप सबकी बुद्धि में ये राखी बांधी है, रक्षा सूत्र दिया है। दुनिया में बहनें हाथों पर राखी बांधेंगी, कलाई पर, और शायद वो भी टच ना करना चाहे, है ना। और शिव बाबा कहाँ टच करता है हमें? आप लोग खुद बोलो, कहाँ टच कर रहा है? हमारे मन और बुद्धि को टच कर रहा है। तो मजबूत किसको बनाना है? मन और बुद्धि को ना।
क्योंकि जो कलाई है वो तो साथ जाने वाली भी नहीं है। मनोबुद्धि तो आत्मा के साथ रहते हैं। आत्मा सदा अमर है, अजर है, वो कभी विनाश होती नहीं है। तो सशक्त हमें आत्मा को बनाना है या शरीर को। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान ना होने के कारण हम इसको भौतिक तरीके से बना रहे थे। ये पर्व था आध्यात्मिक। हमने पूर्व 5000 वर्ष पहले भी ये पर्व मनाया था और आज भी मना रहे हैं। बाबा ने आज भी महावाक्य में दिखा कि सबको आत्मिक दृष्टि से देखना है। जब भगवान इस धरती पर आता है तो वो किसी को देह की दृष्टि से नहीं देखता। किस दृष्टि से देखते हैं? आत्मिक दृष्टि से। इस शरीर के बहुरूपी कुटिया के बीच में एक चमकता हुआ छोटा सा सितारा है। अपने आप को वो महसूस करना है। वो महसूस करेंगे तो उसके गुण भी हमारे अंदर महसूस होंगे ना। ज्ञान भी महसूस होगा, पर प्रेम भी आएगा, सुख भी आएगा, शक्ति भी आएगी, पवित्रता भी आएगी, सारे गुण आने लगते हैं। जहाँ बॉडी की बात आ जाती है तो बहन भाई की भी बात आती है, फिर धन और पद की भी बात आ जाती है, स्वार्थ की भी बातें आती हैं। तो वहाँ पर बल बढ़ नहीं रहा है। जहाँ आपस में ईर्ष्या द्वेष आ जाए, टेंशन हो जाए, तो वहाँ तो आत्मा की शक्ति डाउन होती चली जाती है। और यहाँ पर आत्मा समझने से हर आत्मा का संस्कार है। हम सिर्फ साक्षी होकर के देख रहे हैं, उससे आत्मा का बल बढ़ता जा रहा है। तो बाबा हम बच्चों को आत्मबल बढ़ाते हैं। फिर दूसरा बताते हैं कर्मों का बल। कर्म जितने हमारे श्रेष्ठ होते जाएंगे, आत्मा समझेंगे तो सब आत्माओं को हम सुख देने की कोशिश करेंगे। शरीर समझेंगे तो जिसको अपना समझते हैं, जहाँ हमारे स्वार्थ की पूर्ति होती है वहाँ पर सुख पहुँचाएंगे, और जिससे नहीं है वहाँ पर हम उसको दुख पहुँचाते हैं। लेकिन कर्म का हिसाब किताब तो बन रहा है। जो भी हम सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, वो कर्म का फल तो हमारी आत्मा के पास जुड़ता जाता है और भगवान उसको क्षमा नहीं करता। क्या हमारे ऋषि मुनियों ने तो हमको मिसगाइड किया, आशीर्वाद दे दिए, पुत्रवान भव, धनवान भव, सुखी भव, शांत भव। लेकिन बाबा कहता है इनसे कुछ नहीं होने वाला। बाबा तो सिर्फ तरीका बता रहा है कि सबके प्रति शुभ भाव रखो, कल्याणकारी भावना रखो, शुभ बोल बोलो, शुभ बोल की मिठाई खिलाओ। तो हाथ में नहीं बुद्धि में बाबा के महावाक्य देने हैं, सबको शिक्षा देनी है, और मीठे शब्द भगवान के महावाक्य स्मृति में दिलाकर वर्तमान जीवन ही नहीं, भविष्य 21 जन्म उनके सुख में मधुर बनाने हैं। मधुर संबंध बनाकर, यहाँ मधुर संबंध बनेंगे तो भविष्य 21 जन्म भी हमारे मधुर संबंध रहेंगे। देवताओं के संबंध आपसी बड़े मधुर होते हैं, इसीलिए सुख ही सुख रहेगा है। और तीसरा हम ये भी देखते हैं, इस दिन विशेष रूप से गिफ्ट भी दी जाती है। फिर गिफ्ट की वैल्यू को आंका जाता है ना, हर चीज कंपैरिजन में है। लेकिन शिव बाबा ऐसी गिफ्ट देना सिखाते हैं, उस गिफ्ट की कोई कीमत नहीं आंक सकते। आंक सकते हैं क्या? और गिफ्ट हमारी एक जन्म नहीं, कितने जन्म तक चलेगी? 21 जन्म तक। हम ऐसे सुखी हो जाएंगे जो दुनिया में यहाँ पर बाबा के महावाक्यों के अनुसार, ईश्वरीय महावाक्यों के अनुसार इतने सुखी हो जाएंगे जो वहाँ का गरीब भी, यहाँ के संपन्न जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सेठ हैं, राजाएं तो आज हैं नहीं, टाइटल्स हैं, वो भी उनके आगे कुछ नहीं है। संपन्नता भी इतनी, भौतिक संपन्नता भी इतनी, तो आंतरिक संपदा भी इतनी। यहाँ पर धन हो सकता है लेकिन आंतरिक सुख और शांति किसी को नहीं है, सब दुखी बैठे। तो जो गिफ्ट बाबा हमको दे रहा है वही गिफ्ट हम दूसरों को देते हैं, क्योंकि हमारी गिफ्ट हमें बाजार से परचेज नहीं करनी पड़ती। जो सोचना पड़े कि मेरे पास तो इतना ही पैसा है, इतनी सामर्थ्यता है, मैं तो इतना ही दे सकता हूँ, 4 बहनें हैं उनको इतना इतना देना पड़ेगा। यहाँ तो 4 क्या 4 लाख 4 करोड़ भी हो
तब भी गिफ्ट देते जाओ, ये खजाना कभी खुट नहीं सकता, खुटेगा। इतनी संपदा बाबा ने हम बच्चों को दी हुई है। सतियों की संपदा से भी ज्यादा संपदा तो संगम पर है हमारे पास। तो ऐसा पर्व हम मना रहे हैं, भले घर बैठे हैं, ऑनलाइन बना रहे हैं, स्कूल में हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन अंदर की भावनाओं से सूक्ष्म तो दे ही रहे हैं। और सिर्फ एक ब्रह्मा कुमारी नहीं, माउंट आबू ही नहीं, हमारे बड़े रिट्रीट सेंटर ही नहीं, हमारे छोटे छोटे सेवा केंद्रों पर बहनें बैठी हुई बहनें भी ये सेवा, और सिर्फ सेंटरों पर ही नहीं, घरों में रहने वाले भाई बहन भी ये सेवा दिल से कर रहे हैं। मेरे को आपको हंसी की बात सुनाती हूँ कि मोबाइल में आया था, मैंने पढ़ा था तो सुनाने मुझे अच्छा लगा। करुणा कहता है बाबा से, बाबा मैं हूँ बहुत सूक्ष्म, मैंने लेकिन आपके सारे सेंटर बंद करवा दिए हैं, वहाँ कोई नहीं जाता। बाबा मुस्कराते हैं, उसकी बात सुनकर बाबा ने मुस्कराकर कहा, तूने मेरे सेंटर बंद करवाए हैं, लेकिन मैंने तो हर घर को सेंटर बना दिया है। तो बाबा के काम को कोई रोक सकता है क्या? तो हमारी शुभ भावनाओं को कोई रोक सकता है? रोकेगा? तो वो अपना काम तो करेंगे जरूर। बाबा ने तो हमको बहुत बड़ा गिफ्ट दे रखा है, और वो गिफ्ट इतना ऐसा है कि सबको देते जाओ देते जाओ देते जाओ, कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो आप सबके पास भी है ना? और उसी भावनाओं से आप आए हैं, उसी भावना से आए हैं ना। हमने बुलाया भी इसीलिए कि थोड़ा सा वाइब्रेशंस तो ले, नहीं तो घर में थोड़ा सा वहाँ के वातावरण में अंदर के वाइब्रेशंस थोड़े दब जाते हैं। ये वाइब्रेशन लेकर थोड़ा सा और उमंग और खुशी आएगी, और आप दूसरों को ज़्यादा दे सकेंगे। तो हमें करुणा का भी नियम का पालन करना है, बीमारी से अपने आप को सेफ भी रखना है, और बाबा के नियम का भी पालन करना है कि हमें दाता बन के देते भी जाना है। अपनी शुभ भावनाओं को कहीं भी किसी भी कारण से हम रोकेंगे नहीं। तो सदा सब खुश रहें, सुखी रहें, दीर्घ आयु वाले बने, सब संबंधों का सुख प्राप्त हो, हर श्वास आपका शांति में, अतीन्द्रिय सुख में, बाबा परमात्मा ईश्वरीय गोद में बीते। ऐसी आप सबको आज इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हमारी भी और बाबा की भी की तरफ से बहुत बहुत शुभ भावनाएं हैं। तो आप ये राखी समझो जिसमें शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों हैं। तो आप सबकी तरफ, मधुबन की तरफ से आप सबको ये राखी आई है। माना शिव बाबा को भी याद रखना है, तो ब्रह्मा बाबा को भी याद रखना है। जैसे पहले ही कहा ना, शिव बाबा ने जो नॉलेज दी उसको प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाबा लाए। उन्होंने हमारे आगे एक उदाहरण रख दिया, नहीं तो सोचते कैसे अमल में लाएं, क्या करें। अब तो हमें बाबा को देखकर जब ब्रह्मा बाबा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक मनुष्य थे। तो हमारे लिए इजी कर दिया ईश्वरीय मर्यादाओं नियमों को फॉलो करना, और बिना नियम और मर्यादा के तो जीवन कभी भी श्रेष्ठ बनता ही नहीं है ना? तो कहते हैं जिसके जीवन में नियम नहीं होते, मर्यादा नहीं होती, उसका जीवन पशुवत होता है। तो हमें हमारा जीवन होना है अभी देवताओं के समान। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को जितेंद्रिय बनाया, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, जो आप सबने सुना भी है और कुछ ने तो देखा भी है। ऐसा ही जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला हमें बनना है ना सभी को। तो इसीलिए जितना नियम और मर्यादाओं की पालना, उतने ही हमारे जीवन की रक्षा स्वतः होती है। हमें किसी के बाह्य फोर्स की, कि भाई बहन की रक्षा करे, पिता करे,
पति करे या फोर्स करे या मिनिस्टर करे, किसी की जरूरत नहीं है। जिसके रक्षा करने वाला ईश्वर है, जिसका साथी भगवान है, जिसका रक्षक भगवान है, उसको कोई भी मार नहीं सकता। कहावत है, जाको राके साइया मार सके ना कोई। जिसकी रक्षा ईश्वर करे उसको कोई मार नहीं सकता। प्रहलाद की कहानी हमारे सामने, मीरा की कहानी हमारे सामने है। बहुत से भक्त ऐसे हुए हैं। एक हुकूमत राय, उसकी कहानी भी ऐसी ही थी प्रहलाद की तरह से। तो चाहे कोई कितना भी नुकसान पहुंचाना चाहे, लेकिन जिसका रक्षक भगवान बन जाता है उसका कभी बाल बाका नहीं होता। तो हमेशा अपने साथ परमात्मा को रखेंगे तो हम सबकी सुरक्षा हुई पड़ी है, क्योंकि वो हमें कदम बाई कदम, सेकंड बाई सेकंड हमें राय दिखाता रहता है, गाइडेंस देता रहता है। बाबा यदि साथ हो तो, भूल गए तो फिर बाबा कहता है मैं तो न्यारा हो जाता हूँ, साक्षी हो जाता हूँ। तो इसीलिए इस राखी को क्या समझेंगे, सेंटर की नहीं, किसकी है ये, किसकी है, हम सबकी है। ठीक है, हाँ, तो हम सबकी है। आकर के आप लोग जो नहीं आए देख सकते हैं। और दूसरी राखी आपको दी जाएगी विश्व रक्षक, आपकी कलाई के लिए है। जो बांधेंगे आप स्वयं, हम सिर्फ देंगे आपको शुभ भावना के साथ। लेकिन विश्व रक्षक आप अपनी बुद्धि में याद रखेंगे तो सदा आपकी रक्षा सहते ही है। ठीक है, सबको ओम शांति।